तुहिन, क्या वजह है? मैं कह रहा हूं बीजेपी और जेडीयू में बन नहीं रही, सब कुछ ठीक नहीं चल रहा, खींचतान चल रही है और आप मुस्कुरा रहे हैं। आप नीतीश कुमार को सीएम का चेहरा तक नहीं मान रहे। उनके बेटे कह रहे हैं बनाइए उनको सीएम का चेहरा। महाशिवरात्रि का दिन है, महाशिवरात्रि का दिन है। सबसे पहले आपको, सभी पैनलिस्ट को और सभी दर्शकों को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। देखिए, ये आपको लग रहा है कि अगला बड़ा चुनाव जो है बिहार का है, हमारे लिए अगला बड़ा चुनाव जो है वो बंगाल का है अगले साल। बिहार जिसको कहते हैं डन डील, बिहार डन डील है। कहीं आरजेडी दूर दूर तक मैदान में है ही नहीं। जिस प्रकार की बातें कर रहे हैं वो आरक्षण चोर जैसे, मतलब फालतू बातें कर रहे हैं लालू यादव के पुत्र तेजस्वी यादव, जबकि उनका खुद का कोई ठिकाना नहीं है। कल को जो है 11 मार्च को जब सुनवाई होगी, 11 मार्च को जो ऑलरेडी जो है वो चारा घोटाले में कन्विक्टेड क्रिमिनल है लालू यादव जी, जब 11 तारीख को जब ये लैंड फॉर जॉब स्कैम की सुनवाई होगी, क्या पता वो अंदर रहे बाहर रहे। तो बिहार में दूर दूर तक कोई जो है कंपटीशन है ही नहीं, कोई कॉन्टेस्ट है ही नहीं। अगर आप आज भी आप रेशियो देखें, जितने एमएलएज हमारे हैं और उसकी तुलना में जितने मंत्री बने, तो जो वो रेशियो जो है वो जेडीयू का हमसे कहीं बेहतर है। उनके 13 है लेकिन उनके 43 एमएलए हैं, हमारे 21 मंत्री हैं, हमारे 75 एमएलए हैं। रेशियो उनका बेहतर है, लेकिन जब 7-8 महीने शेष हैं तो निश्चित रूप से पूरे जोश में, पूरी तैयारी के साथ हमें भी मैदान में उतरना, और ये तैयारी चल रही है। पिछले 2 दिन से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पटना में थे। जिस स्नेहपूर्ण वातावरण में दोनों पार्टियों के बीच बातचीत हुई है, कहीं दूर दूर तक कोई संशय होना ही नहीं चाहिए कि कोई तकलीफ है कहीं पर। ओके, बड़े नपे तुले शब्दों में अपनी बात खत्म करके तुहिन सिन्हा चुप हो गए, वरना डिबेट में कोई प्रवक्ता चुप कहां होता है, रोकना पड़ता है उसको। तो तुहिन, आपको भी पता है जेडीयू के साथ रिश्ता जो है वो बड़ा ट्रिकी है, संवेदनशील है, कॉम्प्लिकेटेड है। महाराष्ट्र में तो फिर भी आसान था, बिहार में ज्यादा कॉम्प्लिकेशन है। नीतीश कुमार जी 2 बार आपको छोड़कर जा चुके, 2 बार वापस भी आए, इस बार फिर से वही खतरा मंडरा सकता है। इसीलिए आपको वो कहते हैं ना, तलवार की धार पर चलना है। देखिए मानक जी, महाराष्ट्र से बिहार की तुलना नहीं करनी चाहिए। महाराष्ट्र में 2014 से 19 के बीच ऑलरेडी हमारे पास एक ऐसे मुख्यमंत्री थे जिनकी दावेदारी प्रथम थी। 2022 में भी जब एकनाथ शिंदे भी मुख्यमंत्री बने थे, उस वक्त भी देवेंद्र जी की दावेदारी प्रथम थी। तो यहां पर जो है हमारे पास कोई ऐसा चेहरा नहीं है चीफ मिनिस्टर का। पिछले 18 वर्ष से नीतीश कुमार जी ने बेहतरीन काम किया है, और उनके मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में जो हमारी सरकार रही है, उसने जो पुराना जो काले साए थे बिहार में, जो अपहरण का उद्योग चलता था 2004 के पहले, जो जिस तरह से जो है लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से ठप थी, उस पूरे काले साए को हमने हटा दिया है। तो मुझे नहीं लगता है कि लाडला मुख्यमंत्री जब प्रधानमंत्री ने कह दिया, तो मेरे ख्याल से सारी चीजें जो हैं वहां पर खत्म हो जाती है। कोई विवाद, कोई संशय की गुंजाइश ही नहीं रहती है। नहीं, तो लाडला आज बहुत महत्वपूर्ण शब्द है। नहीं, लाडला ठीक है लाडला बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, लेकिन उसका मतलब यह नहीं होता कि अगर चुनाव जीते तो आप ही को सीएम बनाएंगे। कमाल है, एक लाइन ही तो बोलनी है। अरे आपके नेता बहुत मंझे हुए नेता हैं भाई। अरे बहुत मंझे हुए नेता हैं, मानक जी, बहुत नपे तुले, बहुत चुन कर शब्द बोलते हैं, और कहते हैं ना, दूध का जरा तो छाछ को भी फूक फूक कर पीता है। याद करिए शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट से इसीलिए तो रिश्ता टूटा था कि 2.5 साल की बात हुई थी। इसीलिए इस बार कोई भी कमिटमेंट आप नहीं करना चाह रहे। ऐसी यही बात है ना? नहीं, उद्धव जी से कोई ऐसी बात नहीं हुई थी। उद्धव जी की एक कल्पना थी, उद्धव जी से ऐसी कोई बात नहीं हुई थी। यहाँ पर देखिए, बार बार नीतीश कुमार जी भी तो कह चुके हैं ना कि हम 2-3 बार इधर उधर गए, लेकिन इस बार कहीं नहीं जाएंगे, इस बार इधर ही रहेंगे। 2-3 बार उन्होंने बहुत स्पष्ट तौर पे कहा है। तो एक अंडरस्टैंडिंग, एक अलग लेवल की अंडरस्टैंडिंग है। देखिए, औपचारिकताओं के लिए 8 महीने शेष है। अक्टूबर अंत में शायद चुनाव होंगे वहां पर, तो औपचारिकताएं पूरी करने के लिए हमारे पास 8 महीने हैं, और इन आने वाले समय में हम सारा सस्पेंस खत्म कर देंगे। ओके, लेकिन रोज ये ऐलान करके चलना, मुझे नहीं लगता है कि उसमें कोई लाभ होता है। हमारे लिए विषय बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ओके, आप देखिए, जितने भी चुनाव पिछले 2-3 सालों में हमने जीते हैं, विषय ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। विपक्ष के लिए केवल यही इंपॉर्टेंट होता है कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा, और उसी में आपस में उलझते रहते हैं, वो आगे बढ़ नहीं पाते हैं विपक्ष। अच्छा ठीक है, ओके, मैं फिर भी एक बार कोशिश जरूर करूंगा। मेरा काम है, आपका काम है अपनी पार्टी की लाइन रखना, मेरा काम है सवाल पूछना। अगर चुनाव जीते तुहिन सिन्हा
तो मुख्यमंत्री कौन बनेगा? नहीं, मेरे ख्याल से ये विषय है ही नहीं। जो हैं वो बनेंगे। एक कहावत है, बिहार में एक कहावत है, कब काहे करे विचार ठीके तो है नीतीश कुमार। ये 5 साल पहले भी था, 5 साल बाद भी रहेगा ये। तो मतलब नीतीश जी ही बनेंगे ना? मुझे तो कोई संशय दिख ही नहीं रहा है। आपको क्यों दिख रहा है मुझे नहीं पता। मुझे नहीं कोई संशय दिख रहा है इसमें। नहीं, संशय आपको नहीं दिख रहा। मैं तो बस ये चाह रहा हूं कि आप एक ऐलान कर देते, साफ साफ शब्दों में कमिटमेंट कर देते, खुले तौर पर कह देते आपके बड़े नेता, तो ये डिबेट खत्म हो जाती। नहीं, हमारे बड़े नेता अभी 8 महीने हैं, कभी ना कभी अच्छा, ठीक है, अगर ओके, उचित रहा, समय अनुकूल रहा, वो कर देंगे। ऑल राइट।